दोस्तों, देश की जनता ने आज के दिन यानी कि 17 सितंबर 2021 को ऐतिहासिक दिन बना दिया है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जुमला दिवस, अखंड पनौती दिवस और भी न जाने क्या क्या दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। ये शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 18 घंटे मेहनत का परिणाम है कि देश की जनता आज उन्हें इस रूप में याद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे सेवा और समर्पण अभियान के रूप में 20 दिन तक मनाएगी, तो वहीं देश के युवा आज इसे बेरोजगार दिवस के रूप में याद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक के कार्य को आर्थिक रूप से हर महीने अपनी क्षमता अनुसार अवश्य सहयोग करें। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इसे कई रूपों में लोग याद कर रहे हैं। कोई बेरोजगार दिवस के रूप में, तो कोई महंगाई के रूप में याद कर रहा है, तो कोई और भी न जाने क्या क्या। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वायदे ही इतने किए हैं कि उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है याद करने के लिए। उदाहरण के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो रोजगार कहाँ है? अमेरिका खा गया, ब्रिटेन खा गया, कहाँ चले गए पता नहीं। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। मोदी जी देखो ना मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां है पता नहीं। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन। मोदी जी देखो ना मोदी जी। जीडीपी नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और बात हो रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। आम आदमी की जेब पर भार पड़ रहा है। आम आदमी का विकास नहीं हो रहा, भले ही किसी भी नेता का विकास हो रहा हो। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे। 2014 से पहले पेट्रोल डीजल को सस्ते होने की बात कई बार कह चुके हैं। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को लेकर के बड़ा प्यार जताया था। वो कह रहे थे कि रेलवे से जितना मेरा प्यार है उतना तो शायद किसी का नहीं है। करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मोदी जी देखो ना मोदी जी। लेकिन जिससे जितना प्यार किया उसी को बेच डाला, प्राइवेट हाथों में दे दिया। आज रेलवे के क्या हालात हैं आप और हम अच्छे से परिचित हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा। काला धन कहां है पता नहीं। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए।
मोदी जी देखो ना मोदी जी। क्या वो काले को सफेद में बदल दिया, क्या हो गया मालूम नहीं है। इसीलिए देश का युवा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा कही गई बातों को याद दिला रहा है। उसे शौक तो है नहीं कि अपना समय निकाल करके इस तरीके के हैशटैग ट्रेंड कराएगा, लेकिन सोचिए हैशटैग ट्रेंड तो हो ही रहा है, लेकिन एक और अजीबोगरीब बात देखने में आई। 8 लाख की संख्या बड़ी होती है, फिर 3 लाख की। हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर आ रहा है, जबकि ट्विटर की संख्या है ट्वीट की 3 लाख। और जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है वो दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि इसकी संख्या 1 मिलियन तक पहुंच गई। सोचिए ट्वीट यहां पर क्या दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि ट्विटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डर गया, जो 3 लाख की संख्या को पहले नंबर पर दिखा रहा है, और 1 मिलियन की संख्या उसको दूसरे नंबर पर दिखा रहा है। जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं साथ ही साथ कि सम्राट अगर नौकरी दे देगा तो जुमले कौन देगा। इसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि नौकरी तो देंगे नहीं, अब्बा जान कह करके दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास है। ये कह रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो सपूत होते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार की संपत्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश की संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता के सपूत हैं या फिर कपूत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं इस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को लेकर के, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक को आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, जिससे हम अपने कार्य को और बेहतर